जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जमीन नापने का सही तरीका, अर्थात करेक्ट वे टू मेजर लैंड। हम किसी भी जमीन को नापेंगे तो उसका सही तरीका क्या होता है, कैसे नापें कि हम उस जमीन का सही एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाएं और कम समय में कर पाएं। तो उसके लिए कुछ फार्मूले, कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि जमीन नापने का फार्मूला से जमीन को कैसे नापें। ठीक, तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या कह रहा है, किसी भी जमीन को नापने के लिए सबसे पहले उस जमीन की बाहरी भुजाओं को नापते हैं। ठीक, बाहरी भुजाओं को, जैसे ऐसे जमीन है तो हम पहले क्या करेंगे, इनको नापेंगे, इनकी लंबाई नापेंगे। और किससे नापते हैं, हम जरीब से नापते हैं। हमारे यहाँ जो जंजीर टाइप की रहती है उसे हम जरीब कहते हैं। आपके यहाँ की एरिया में क्या कहते हैं उसे, वो बताइएगा, जिसमें 100 कड़ियां होती हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। सारी जानकारी मैं 1 to 1 देता रहता हूँ, ठीक, इस चैनल पे। तो आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद सादे कागज में इस माप का एक नक्शा बना लें। मतलब जैसी भी जमीन है आपकी, उस हिसाब से आप उस जमीन का मेजरमेंट कर लें, अर्थात नक्शा बना लें। ठीक, कि हमारी जमीन ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसे दिख रही है। ठीक, कैसी भी दिख रही है उसका आप उस हिसाब से आप कॉपी में मेजरमेंट चित्र बना लें। जमीन की माप में कम से कम 3 भुजाएं और अधिकतम कई भुजाएं हो सकती हैं। देखिए, कोई भी जमीन है तो यदि मान लो 2 लाइन बनाओगे, ये कैसी जमीन बन जाएगी, ये जमीन आप कह सकते हैं भाई, जब पूरा बंद होगा तभी ना ये जमीन कहलाएगी। तो कम से कम कितने चाहिए, 3 3 भुजाएं चाहिए ही चाहिए। ठीक, आई समझ में बात। दूसरा पॉइंट, जमीन को नाप कर नक्शा बनाने के बाद नक्शे में त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग अथवा बहुभुज आकार का नक्शा बन सकता है। हम इन्हीं भुजाओं के आधार पर जमीन को नापेंगे। तो आपका जमीन या कि त्रिभुज में हो सकता है, या कि चतुर्भुज में हो सकता है, या कि पूरा गोल जमीन हो सकती है, या कि फिर पंचभुज, षटभुज, किसी भी तरीके से आपकी जमीन हो सकती है। उसी आधार पर हम उस जमीन को नापेंगे। अब कैसे, जमीन का नक्शा बना लेने के बाद हम उसका क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। ठीक, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात एरिया निकालेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित का सूत्र का उपयोग करेंगे। इसके आधार पर हम सबसे पहले जमीन नापन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो कैसे, आपका जमीन सामान्यतः त्रिभुज में हो सकता है, तो सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम जैसे मैथ में निकालते हैं, गणित में निकालते हैं, उसी प्रकार निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, अगर आपके जमीन का नक्शा सामान्य त्रिभुज आकार का बना है तब हम इसका क्षेत्रफल पता लगाने के लिए इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। मान लीजिए आपका जमीन ऐसे है, या कि फिर ऐसे है, या कि फिर ऐसे है, कैसे भी हो सकता है ना, कई प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं। तो यदि त्रिभुज है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात बेस इंटू हाइट। तो यदि ये त्रिभुज है तो इसका 1/2 बेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, और आधार ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइट, और ये कहलाएगा बेस। अर्थात बेस के सामने वाले से ही हाइट होगी, ये भी समझ लीजिए। यदि आप इसे बेस मान रहे हैं, यदि आप इसे बेस मान रहे हैं तो ये हाइट कहलाएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि आप इसे बेस मान रहे हैं तो हाइट आपकी ये कहलाएगी। ठीक, उसी प्रकार यदि ये बेस है तो हाइट ये कहलाएगी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये ऐसा ही होगा। ठीक, यदि ऐसा त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, ये बेस कहलाएगा तो ये हाइट कहलाएगी।
अर्थात सामने वाला है, वहां पे हमें 90 डिग्री कोण बनना चाहिए यहाँ पे। यानी कि आप बेस यहां ले रहे हैं और हाइट ऐसे ले रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? ये कभी नहीं होगा कि बेस ऐसे करके हाइट ऐसे ले लीजिए, ऐसे कभी नहीं होगा। यदि बेस ये है तो यही इसके जो लाइन है उसके सामने वाले भुजा से इसमें 90 डिग्री कोण बने तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगी। तो ऐसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसी प्रकार यदि आपका क्षेत्र वर्ग का हिसाब से है तो वर्ग का, अगर आपकी जमीन का नक्शा बनाने के बाद उसका आकार वर्गाकार होता है तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा, अर्थात क्या हो जाएगा? भुजा। कैसे? जैसे ये वर्ग है, ऐसी वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वो कहलाता है हमारा वर्ग। तो भुजा मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 मीटर है, और ये 5 मीटर है, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5, ये भुजा गुणे ये भुजा, तो 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर, अर्थात 25 वर्ग मीटर आपका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहला जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो देखिए ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ये अगला पॉइंट कह रहा है कि आयत, यदि आपका आयत के हिसाब से है तो कैसे नापेंगे? अगर जमीन नापने के बाद उसका आकार आयताकार बनता है तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो क्या बोल रहा है? आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई अर्थात जो लंबा वाला भुजा है और चौड़ाई मतलब ये छोटा वाला है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, मान लीजिए इसका 10 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 5 बराबर 50। अब ये मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इंच में, फीट में, किसी में भी हो सकता है। ठीक, क्लियर? अब उसी प्रकार आपका क्या कह रहा है? यदि समलंब चतुर्भुज है तो उसको नापने के लिए क्या कहलाएगा? आधार प्लस आधार गुणे 2 गुणे ऊंचाई बटे 2। ठीक, अगला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? ध्यान दें कि अगर किसी जमीन का नक्शा में कई भुजाएं हैं, ये 3 भुजा कर लिया, 4 भुजा कर लिया, अब यदि कई भुजाएं हैं और उसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तब ऐसी स्थिति में उन्हें अलग अलग त्रिभुज एवं चतुर्भुज में बांटना होगा। इसके बाद जमीन के टुकड़ों का जितना भी त्रिभुज और चतुर्भुज बनेगा उसका ऊपर बनाए गए फार्मूले के अनुसार क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्थात जो हमने पिछला फार्मूला देखा उसी के हिसाब से हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर सभी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, इससे उस जमीन का कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। जमीन का नक्शा बनाकर उसका क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद उसे बीघा, एकड़, हेक्टेयर, बिक्सा आप किसी भी मात्रक में बदल सकते हैं। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है? सपोज दैट आपका ये जमीन है, अब आप में देख रहे हैं यार इसमें कैसे फार्मूला लगाऊं, तो इसमें आपको क्या करना होगा? आपको क्या पता है? त्रिभुज और चतुर्भुज, या कि फिर वृत्त में हो जमीन, तो इसे आप ऐसे बना लें कि वो त्रिभुज चतुर्भुज में बट जाए। कैसे? यदि आप यहां से एक लाइन खींच दें, यदि आप यहां से एक लाइन खींच दें तो आप बताइए कि ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज बन गया। तो आपको पता है कि इसका फार्मूला आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि त्रिभुज का फार्मूला लगा लेंगे, बेस गुणे हाइट, आधार गुणे ऊंचाई से, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से यहाँ ये एरिया आ जाएगी, और यहाँ पे आप चतुर्भुज का फार्मूला लगा के आप इसका फार्मूला निकालेंगे कि 4 भुजा वाली है, अर्थात हम इसे आयत भी मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई। तो जब दोनों का आ जाएगा तो हम दोनों को क्या करेंगे? दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरे जमीन का
फार्मूला आ जाएगा, मतलब पूरी जमीन का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसी प्रकार यदि ऐसी जमीन है तो आप क्या करेंगे, यहां से ऐसे लगा लीजिए, ये एक त्रिभुज बन गया, यहां से ऐसे कर लीजिए, ये एक त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इन सभी का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को आप क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो जो भी आपका आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इस पूरे जमीन का क्षेत्रफल कहलाएगा, अर्थात एरिया कहलाएगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। अब इसमें कोई भी डिस्टरबेंस हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।